मुझे जल्दी करनी होगी, शाम होने वाली है। अगर समय पर जंगल से ना निकली तो चची बहुत डांटेगी। नूर नदी से पानी भरने जंगल आई थी। जैसे ही वो मटके में पानी भरकर वापस लौटने लगी तो अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई है, मेरी मदद करो। अरे, लगता है किसी को मदद की आवश्यकता है, पर ये आवाज तो जंगल की गहराई की ओर से आ रही है। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? कहीं ये किसी की चाल हुई तो? मैंने तो सुना है वहाँ ढेर सारे खौफनाक जंगली जानवर होते हैं। नहीं, मुझे घर लौटना होगा। नूर उस आवाज को अनदेखा करके घर लौटने लगी थी। मैं विनती करती हूँ, मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती, कोई मेरी मदद करो। लगता है वास्तव में कोई तो है जो किसी बड़े संकट में फंसा हुआ है। मुझे जाकर देखना चाहिए। नूर पानी का मटका सर पर रखती उस आवाज की ओर चल पड़ी, मगर वहाँ पर एक गाय को जख्मी देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वो कोई साधारण गाय नहीं लग रही थी। उसका रंग सोने जैसा सुनहरी था, परंतु उसके सर और टांगों से खून बह रहा था, जबकि आंखें दर्द के कारण आंसुओं से भरी हुई थी। मेरी मदद करो, मेरा बहुत सारा खून बह चुका है। अगर मेरी मरहम पट्टी ना की गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम बोल सकती हो, लेकिन ये कैसे संभव है? लगता है तुम कोई साधारण गाय नहीं हो। और ये तुम्हें चोट कैसे लगी? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ? अभी मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकती। तुम बस कृपया करके मेरी मदद कर दो, वरना वो जंगली शेर मुझे पेट से खाने की कोशिश करेगा। तुम मुझे किसी सुरक्षित जगह ले जाओ जहाँ मेरे ये जख्म भर जाएं। मैं तुम्हारे आभारी रहूंगी। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे चचा जी ने वैसे भी गाय और बकरियां पाल रखी हैं। तुम भी हमारे साथ वहाँ सुरक्षित रहोगी और कुछ ही दिनों में एकदम स्वस्थ हो जाओगी। क्या सच में तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओगी? हाँ, मैं एकदम सच कह रही हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कहाँ है? मेरे माता पिता को वर्षों पहले उसी शेर ने खा लिया था। उस समय मैं बहुत छोटी थी। जब भी किसी जंगली जानवर की आवाज सुनती तो जंगल से भाग जाती थी। इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है। मैं इस जंगल में तन्हा पड़ी हुई हूँ और खुद ही अपनी रक्षा करती आई हूँ। पर आज उस शेर ने मुझे पकड़ लिया था, परंतु मैं किसी तरह उस शेर को चकमा देकर भाग आई थी। अरे तुम उदास मत हो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी और अब से तुम्हारा नाम रानी है। तुम उदास मत होना, मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ, पर अब से हम दोनों दोस्त हैं। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नूर। फिर जैसे ही नूर रानी को लेकर घर पहुंची तो उसकी चची रमला कहने लगी, अरे ये क्या? ये किसकी गाय पकड़ ली तूने? मैंने तो तुझे नदी से पानी भरने भेजा था ना। और पहले क्या कम जानवर तेरे चचा ने पाल रखे हैं जो तू एक और गाय उठाकर ले आई है, और ये तो जख्मी भी है। चची, मैं किसी की गाय पकड़कर नहीं लाई। ये गाय अनाथ है और मुझे जंगल में मिली थी। यदि मैं इसको अपने साथ ना लाती तो शेर इसे अपना भोजन बना लेता। ओए, मैंने क्या कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है? अरे तेरा बोझ कम था क्या, जो अब एक और अनाथ गाय का भी पालन पोषण करना पड़ेगा? और ये तो जख्मी भी है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा इसके खाने पीने का खर्चा अलग से होगा। चाची, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस गाय को यहाँ रहने की अनुमति दे दें। देखिए ना, ये कितनी जख्मी है। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। कृपा करके इसे यहीं रहने देना चाची। नूर की बातें सुनकर उसका चचा रामू भी वहाँ आ जाता है। नूर ठीक कह रही हैं रमला, इस गाय को यहीं रहने दो। एक बार ये स्वस्थ हो गई तो ये ढेर सारा दूध देगी, जिसको हम बाजार में महंगे दामों में बेच दिया करेंगे। अरे तुम्हें तो अल्लाह का आभारी होना चाहिए जो एक सुंदर गाय मुफ्त में मिल गई है।
अच्छा ठीक है, जल्दी से इस गाय की मरहम पट्टी कर दो और इसे बाकी जानवरों के पास ले जाकर बांध देना। हाँ। इतना कहते ही रमला वहाँ से चली जाती है। नूर ने तुरंत उस गाय के जख्म साफ करके अच्छे से उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। फिर उसे दूसरी गाय के साथ बांधकर उसे खाने के लिए घास भी देती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो बहन। और तुम्हारा नाम क्या है? पहले मेरा कोई नाम नहीं था, पर आज मालकिन ने मुझे रानी नाम दिया है। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लग रहा है अल्लाह ने मुझे तुम्हारे रूप में एक बहन दे दी है। धन्यवाद। और अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, छोटी मालकिन बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। अब तुम निश्चिंत होकर यहाँ रहना। फिर कुछ दिन के बाद जब रमला तारा और रानी गाय का दूध लेने आती है तो बाल्टी देखकर तुरंत रामू को आवाज देती है। सुनिए जी, यहाँ आइए, देखिए तो जरा। क्या हुआ रमला? ऐसी क्या बात थी जो सुबह सुबह ऐसे शोर मचा रही हो? आपको मैंने कितना कहा था कि इस जख्मी गाय को यहाँ नहीं रखते। मैंने केवल आपके कहने पर इस जख्मी गाय पर दया की थी। इसको ढेर सारी ताज़ा घास और चारा दिया, परंतु आज जब 1 महीने के बाद इसका दूध निकाला तो वो काले रंग का है। अब हम इस दूध को बाजार में कैसे बेचेंगे, बताएं मुझे। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा जी। रमला, हो सकता है ये गाय अभी तक पूरी तरह से स्वस्थ ना हुई हो। तुम कुछ दिन और धीरज रख लो। अभी रानी को यहाँ आए कुछ समय ही तो हुआ है। ठीक है, मैं इस गाय को 1 महीने का समय और दे रही हूँ। अगर तब तक इसने ढेर सारा सफेद दूध ना दिया तो मैं इसको इस घर से निकाल दूंगी, बता रही हूँ। इतना कहते ही रमला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद 15 दिन और बीत गए और रानी गाय अब भी काले रंग का दूध ही देती थी। रमला ग्रोथ में आकर एक दिन तारा के पास आई और उसके आगे ढेर सारी ताज़ा घास रख दी। वहीं दूसरी ओर रानी के आगे जो घास थी उसमें रमला ने चुपके से एक हानिकारक दवा मिला दी थी। अब आएगा ना मजा, मैं इस मूर्ख गाय से जान छुड़वा कर ही रहूंगी। हाँ, इस दवा से इस गाय का पेट धीरे धीरे खराब होता जाएगा और एक दिन ये अपने आप ही मर जाएगी। इस दवा के कारण रानी गाय दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। रमला, ये रानी गाय तो बहुत ही कमजोर हो गई है, तो इसको खाना तो ठीक से देती है ना? मैं तो सभी जानवरों को एक जैसी घास और चारा देती हूँ जी, पर लगता है ये रानी गाय एकदम बेकार है। ना तो ये अच्छा दूध देती है और ना ही ठीक से खड़ी हो पा रही है। अरे मेरी माँ ने तो इसको जंगल में ही छोड़ा है वापस। रामू अपनी पत्नी रमला की बात का कोई अतित्तर दिए बिना वहाँ से चला जाता है। रानी, तुम्हें तो पता है ना कि ये बड़ी मालकिन तुम्हारे खाने में कोई हानिकारक दवा मिलाती है, तो फिर तुम छोटी मालकिन को बता क्यों नहीं देती हो? ऐसे तो तुम और ज्यादा बीमार हो जाओगी। नहीं तारा, ये सब बड़ी मालकिन पैसे के लालच में आकर कर रही है। तुम्हें वो ताज़ा घास और चारा देती है क्योंकि तुम इनको ढेर सारा दूध देती हो, पर मेरा दूध इनके किसी काम का नहीं है। इसी कारण वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन ऐसा आएगा जब इन्हें तुम्हारी और तुम्हारे दूध की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। फिर इनको अपनी गलती स्वयं स्वीकार करनी होगी। क्या पता तब तक मैं जीवित ही ना रहूं, क्योंकि जो दवा वो मेरे खाने में मिलाती है उसके कारण मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। अगर मेरा इलाज समय पर ना हुआ तो मेरी मृत्यु हो सकती है। इतना कहकर रानी गाय जोर जोर से रोने लगती है। रानी गाय का ये दर्द और रोना तारा गाय के लिए सहन करना बहुत ही कठिन होता है। रो मत बहन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी मालकिन चाहे लालची और दुष्ट हो, परंतु हमारी छोटी मालकिन तो अच्छी है ना। तुम क्यों भूल रही हो कि जब तुम जंगल में जख्मी थी तो उन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की थी और यहाँ सुरक्षित लेकर आई थी। वो एक बहुत ही दयालु इंसान है, देखना वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। एक दिन जब रमला रानी गाय की घास में वो हानिकारक दवा मिला रही थी तो नूर ने चुपके से उसे देख लिया। वो तुरंत वहाँ आई और रमला से कहा,
चाची, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने अभी स्वयं आपको रानी की घास में कुछ मिलाते हुए देखा है। कहीं कहीं रानी के बीमार होने के पीछे आप तो नहीं? क्या? ये तो क्या बकवास कर रही है? अरे सुनिए जी, यहाँ आए जल्दी से, इधर देखिए। रमला की आवाज सुनकर रामू घबराकर वहाँ आ जाता है। अब क्या हो गया रमला? कौन सी समस्या आ गई है जो तुम फिर से चिल्ला रहे हो? ये देखिए आप, आपकी लाडली नूर ने कितना बड़ा अपराध किया है। ये आपके सारे जानवरों के खाने में ये हानिकारक दवा मिला रही थी। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इसको स्वयं अपनी आंखों से देख लिया, वरना आज आपकी गाय और बकरियों की मृत्यु हो जाती। ये आप क्या कह रही हैं चाची? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया चाचा जी, आप मेरा विश्वास करें। ये जहर तो चाची ने रानी गाय के खाने में मिलाया था ताकि वो बीमार होकर मर जाए। मैं ऐसा क्यों करूंगी? चाची मेरे ऊपर छोटा आरोप लगा रही है। दुष्ट लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाए। अब तो इस घर में एक पल नहीं रहेगी। बस जी, बहुत हुआ। अपनी इस बीमार गाय को लेकर निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं चाची, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चाचा जी, आप तो मेरा विश्वास करें, मैं निर्दोष हूँ। मुझे घर से मत निकाले चाचा जी, प्लीज देखे तो। नूर बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर रमला ने उसके मुंह पर दवार बंद कर दिया। रामू ने भी शायद रमला की बात पर विश्वास कर लिया था, तभी नूर के साथ ऐसा व्यवहार होता देखकर वो शांति से खड़ा रहा। वहीं दूसरी ओर नूर ने जब रानी गाय को तकलीफ से रोता देखा तो उसे तुरंत गांव के वैद्य के पास ले आई। वैद्य जी, आप बताएं ना, रानी गाय ठीक तो हो जाएगी ना? तुमने बहुत अच्छा किया बेटी, जो इसे समय रहते यहाँ ले आई। अगर एक दिन और ये गाय वो हानिकारक दवा खा लेती तो इसकी मृत्यु हो जाती। अब ये एकदम सुरक्षित है, तुम इसे ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। नूर रानी गाय को लेकर वहाँ से जंगल की ओर चलने लगी। घबराओ मत रानी गाय, इस जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं है। यहाँ पर केवल गाय ही होती है, इसीलिए हम इस जंगल में निश्चिंत होकर रह सकते हैं। वो दोनों चलते चलते एक गुफा में आ जाते हैं और अपना जीवन बिताने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर रानी गाय और नूर के जाने के बाद रमला अचानक से बीमार हो गई थी। उस बीमारी के कारण वो एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। सुनिए जी, मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है। अब ये बीमारी मेरी जान लेकर ही रहेगी। नहीं रमला, ऐसा मत कहो। तुम देखना, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे पता है जी, ये सब मेरे कर्मों का फल है। जो कुछ मैंने रानी गाय के साथ करना चाहा, आज वही मेरे साथ हो रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन नूर आपसे सच कह रही थी जी। मैंने ही रानी गाय के खाने में वो हानिकारक दवा मिलाई थी ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, पर जब उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैंने सारा आरोप नूर के ऊपर लगा दिया। क्या? इतना बड़ा अपराध? ये तुमने ठीक नहीं किया रमला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कुछ समय के बाद रमला की तबीयत बिगड़ने लगी तो रामू तुरंत गांव के सबसे बड़े वैद्य को लेकर आया था। इस बीमारी का इलाज केवल एक सुनहरी रंग की गाय के दूध में छुपा है। इस दूध का रंग काला होगा। जब तुम इसको वो दूध पिलाओगे तो ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। देखा रमला, जिस रानी गाय को तुम बेकार समझती थी, आज केवल उसी गाय का दूध तुम्हारी जान बचा सकता है। अब तुम प्रार्थना करो कि रानी गाय जीवित हो और हमें वो दूध मिल जाए। मुझे क्षमा कर दें जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। किसी भी तरह रानी गाय और नूर को वापस ले आए। मैं अपनी मृत्यु से पहले उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहती हूँ। रामू ये सुनकर रानी गाय को तलाश करने निकल पड़ता है। गांव में ही उसे किसी से पता चला था कि नूर रानी गाय के साथ पास वाले जंगल की गुफा में रहती है। वो तुरंत वहां पहुंचा और नूर को सारी बात बताई। नूर और रानी भागते हुए घर वापस लौट आए। मालकिन, आप जितना चाहे मेरा दूध पी लें और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। मैं आपको अपने जीते जी मरने नहीं दूंगी। नूर भागकर रानी गाय का दूध ले आई थी।
फिर जैसे ही रमला ने वो काले रंग का दूध पिया तो उसकी बीमारी ठीक हो गई और वो फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानी गाय। मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। मेरे इतने कठोर व्यवहार के बाद भी तुमने मेरा जीवन बचा लिया। अरे सुनिए जी, आज अगर मैं जीवित हूँ तो केवल रानी की वजह से। आज से मैं अपना सारा लालच त्याग देती हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि मैं रानी और तारा गाय के पूरे मन से सेवा करूँगी। और यूं रमला को अपने किए का पछतावा होता है और वो रानी गाय और नूर दोनों को बहुत प्यार करने लगती है। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं करता।